हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबको आज की इस वीडियो में। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें आज हम कुछ गुड क्वेश्चंस करेंगे। गुड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। जितना भी आपने अभी तक सीखा है, अब आप उन सब चीज़ों को अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये हमें एक पेयर दे रखा है, ठीक है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लेमडा? लेमडा की हमें वैल्यू बताना है। सो दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज, तीन केसेस हैं। पहला केस हम देखते हैं, सो दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। लैम्डा की हम क्या वैल्यू रखें कि हमारा जो ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली, वो यूनिक सॉल्यूशन दे। तो a1 की यहाँ पर वैल्यू लैम्डा है और a2 की है 3, सॉरी 2। b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 6, c1 की वैल्यू है -7 और c2 की वैल्यू है 14। ठीक। तो अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जो b1 अपॉन b2 है, वो मेरा क्या है, 3/6, मतलब 1/2। b1 अपॉन b2 का रेशियो 1/2 है। तो किसी भी हाल में a1 अपॉन a2 का रेशियो 1/2 नहीं होना चाहिए। तो लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है सिवाय 1 के। फॉर, तो मैं आंसर देखिए कैसे लिखूंगा। लेमडा कैन हैव एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर माइनस और प्लस दोनों ले सकता हूँ ना मैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट 1। बस लैम्डा की वैल्यू 1 ना हो। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो a1 अपॉन a2 भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जो हमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, 1 को छोड़कर लैम्डा की कोई भी वैल्यू चलेगी यहाँ पर। ठीक। चलिए सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारा होता है नो सॉल्यूशन, मतलब जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जब लाइंस पैरेलल होती हैं जब तो नो सॉल्यूशन होता है। तो पैरेलल के केस के लिए हमारे जो है ये कंडीशन होती है। तो फिर हम वही करते हैं। तो लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/6 इज नॉट इज इक्वल टू -7/14। तो ये हो जाएगा हमारा रिड्यूस करके 3 1 3, 3 2 6, 1 और 2। लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इज इक्वल टू -1/2। तो लैम्डा की वैल्यू बस 1 नहीं होना चाहिए, सॉरी 1 होना चाहिए इसमें। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए जो है हमारी ये कंडीशन फिर फुलफिल हो जाएगी और फिर ये भी फुलफिल हो जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये हमें नो सॉल्यूशन देंगे, कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है। थर्ड केस है हमारा इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -7/14। तो देखिए हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमारे लैम्डा की वैल्यू हम कुछ भी रख लें, लेकिन ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होगी। वो यहाँ पर -1/2 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/2। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 1 भी रखूंगा तो 1/2 आएगा, तो ये फुलफिल हो जाएगा। अगर लैम्डा की वैल्यू मैं -1 रखूंगा तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा बीच वाला टर्म। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट फॉर विच दिस पेयर हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए हमारे में थर्ड वाली टर्म जो है वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, इसके हमें दे रखा है और बस हमें
P और Q की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब 4 अपॉन A2 की वैल्यू 2P प्लस 7Q, B1 की वैल्यू 5, B2 की P प्लस 8Q, C की वैल्यू है 2 अपॉन 2Q माइनस P प्लस 1। ठीक है, तो इन्फिनिटली मैन्यू सॉल्यूशन के लिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा, 4 अपॉन 2P प्लस 7Q इज इक्वल टू 5 अपॉन P प्लस 8Q इज इक्वल टू 2 अपॉन 2Q माइनस P प्लस 1। देखिए, मुझे P और Q की वैल्यू निकालना है, मतलब दो वेरिएबल्स, तो इसके लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए होंगी। तो दो इक्वेशन कैसे बनेंगी? एक बार मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूँगा, एक बार मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूँ तो मेरी एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 4P प्लस 8Q 5 2P प्लस 7Q, तो 4P प्लस 32Q इज इक्वल टू 10P प्लस 35Q। तो P की टर्म एक तरफ और Q की टर्म एक तरफ, तो माइनस 6P इज इक्वल टू 3Q, तो P इज इक्वल टू 3Q अपॉन माइनस 6, तो 3 वन 3 3 टू 6, तो माइनस Q अपॉन 2। P की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? माइनस Q अपॉन 2। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कोई भी दो दूसरे टर्म, मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूँ, ये दोनों हो जाए। नाउ 5 अपॉन P प्लस 8Q इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2Q माइनस P प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 5, ये 2Q माइनस P प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में P प्लस 8Q, 5 टू द 10Q माइनस 5P प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2P प्लस 16Q। तो P के टर्म में एक तरफ ले लूँ और 5 को मैं ये भी यहाँ छोड़ता हूँ, और Q के टर्म्स में एक तरफ ले जाता हूँ, तो माइनस 7P प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6Q। अब मैं P की वैल्यू जो है यहाँ से उठा दूँ, इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P, इस इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दे रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2, तो माइनस 7 P की जगह माइनस Q अपॉन 2 रख दे रही हूँ, माइनस Q अपॉन 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 6Q, तो ये प्लस का 7Q अपॉन 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 6Q। अब जो 7Q अपॉन 2 माइनस 6Q इज इक्वल टू माइनस 5, तो 2 LCM 7Q 2 से 12Q माइनस 5, 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो 7Q माइनस 12Q माइनस का 5Q इज इक्वल टू माइनस 5 टू द 10, Q इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 5, कैंसिल आउट, 5 टू द 10, Q की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? P इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 2, P इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 2 है, Q की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ माइनस का 1, P की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1 और Q की वैल्यू 2, इट इज माई आंसर। ठीक है, अब मैं जो हूँ, मैंने आपको सिखाया, मैं इस चैप्टर में आपको सिखाया है कि जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आप जो है वापस वैल्यू पुट करके अपना जो सोल्यूशन है वो चेक कर सकते हैं। P की वैल्यू -1, Q की वैल्यू 2, रफ में साइड में फटाफट कर लिया करें। P की वैल्यू अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में -1 पुट करूँ तो -2 प्लस Q की वैल्यू क्या आई? 2, 7 टू द 14 x प्लस इसमें जो है -1 आई है प्लस 16y इज इक्वल्स टू 2 टू द 4 प्लस 1 प्लस 1, तो 12x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 6। तो
ठीक है। फॉर इन्फिनिटली मीनी सॉल्यूशन के लिए देखिए सेकंड इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी, और फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है। और फॉर इन्फिनिटली मीनी सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 तो 4/12, b1 अपॉन b2 5/15 और c1 अपॉन c2 2/3 6 सॉरी, सबका रेशियो हम करेंगे तो 1/3 आ रहा है। इसका मतलब p अपॉन क्यू की जो मैंने वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। ठीक है, कम से कम 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये वाला। तो आप रिस्क बिल्कुल मत लिए, साइड में जो है इसका सॉल्यूशन जो आंसर लिखा वो उसको चेक करके देख लिए। ठीक है, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। अभी जो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, आता है सॉल्व द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी इक्वेशन। इसको हमें इन इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए अगर आप सब्सटीट्यूशन से करेंगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे डायरेक्ट तो आपको एक इक्वेशन को 21 से मल्टीप्लाई कराने का, एक इक्वेशन को 47 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस एक बात याद रखिए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, जब भी फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट बराबर हो, और फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट बराबर हो, तो हमेशा एक काम ये करते हैं, सब पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड कराएंगे। एडिंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करा लिए। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये कराएंगे, पहले ऐड करा लिए दोनों इक्वेशन को। यहाँ पर 68 कॉमन ले लिया। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा उसमें हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। 68 देखिए फोर जा होता है, 68 फोर जा। तो हमारी एक नई छोटी सी इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। और एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशन को माइनस कराएंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम ऊपर लिखेंगे, 21x प्लस 47y इज इक्वल्स टू 110, फिर है 47x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 162। अब क्योंकि हम करेंगे माइनस तो साइन चेंज, तो 7 माइनस 1 6 2, साइन बढ़ेगा 47 का साइन आएगा माइनस का। ऐसे यहाँ पर 47 21 में 47 बढ़ा तो प्लस का साइन आएगा, 2 5 साइन बढ़ेगा। अच्छा, इन क्वेश्चंस में जो है अच्छी बात यह है कि इनमें लेफ्ट साइड में वो टर्म्स आएंगे जो आपस में कॉमन हो जाएंगे, और फिर जो राइट हैंड साइड में होगा उससे पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे टर्म्स आते हैं हमेशा, कैंसिल आउट 26 2 जा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 4। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, थर्ड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखिए x और y दोनों सेम है सब में, तो ऐड कराऊंगा तो y वाला कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/2 मतलब 3, x इज इक्वल टू 3। इसकी इस वैल्यू को चाहे थर्ड में चाहे फोर्थ में पुट करा दिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट करा दिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू दिस, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 1। तो मेरा आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 इज माई आंसर। इसकी वैल्यू पुट करा के वापस जो है 3 और 1 की, आप इक्वेशन को एक बार चेक कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ शॉर्ट प्रॉब्लम्स नए कराऊंगा आपको।
ठीक है, चलिए थैंक यू।